हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद सवी। मैं हूं सविता। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं हिंदी साहित्य के 30 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आने वाली टीचिंग परीक्षाओं के लिए बेहद ही हेल्पफुल है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। देखिए इस वीडियो में कि आपकी तैयारी कैसे चल रही है हिंदी साहित्य को लेकर। तो आइए देखते हैं आज के क्वेश्चन क्या है। आज का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। ऑप्शन दिए हैं प्रेमचंद्र, नामवर सिंह, निराला, भारतेंदु, हरिश्चंद्र। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है नामवर सिंह जी को। अगला है, आत्मजयी के रचयिता हैं श्रीकांत वर्मा, बसंत, नरेश मेहता, कुंवर नारायण या फिर मुक्ति बोध। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कुंवर नारायण। अगला है, चांद का मुंह टेढ़ा है काव्य के रचयिता कौन है। भारतेंदु हरिश्चंद्र, भवानी प्रसाद मिश्र, गजानन माधव, मुक्तिबोध या फिर गिरजा कुमार माथुर। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चांद का मुंह टेढ़ा काव्य के रचयिता गजानन माधव मुक्तिबोध जी हैं। अगला है, यामा के रचयिता कौन है। सुमित्रा नंदन पंत, सुभद्रा कुमारी चौहान, महादेवी वर्मा या फिर मीरा बाई। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यामा के रचयिता महादेवी वर्मा है। अगला है, संसद से सड़क तक काव्य के रचनाकार कौन है। ऑप्शन दिया है श्रीकांत वर्मा, सुदामा पांडे, धूमिल, अज्ञेय या फिर रघुवीर सहाय। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सुदामा पांडे धूमिल। धूमिल इनका उपनाम है। अगला है, रंगभूमि उपन्यास के रचनाकार कौन है। राजेंद्र राघव, रांगेय राघव, प्रेमचंद्र या फिर अमरकांत। यहाँ पर सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रेमचंद्र। अगला है, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बाज समानी। प्रस्तुत पंक्तियों के रचयिता हैं रैदास, मलुकदास, गुरु नानक या फिर कबीर दास जी। यहाँ पर सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इस पंक्ति के रचयिता रैदास जी हैं। अगला है, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। प्रस्तुत पंक्तियों के रचयिता हैं सूरदास, मीराबाई, तुलसीदास या फिर गिरिधर। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तुलसीदास। अगला है, प्रेम पचीसी कहानी संग्रह के रचनाकार कौन है। ऑप्शन ए है प्रेमचंद्र, ऑप्शन बी जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन सी है अज्ञेय या फिर ऑप्शन डी यशपाल। इसका सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए, प्रेम पचीसी कहानी संग्रह के रचनाकार प्रेमचंद्र जी हैं। अगला है, ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में श्रेष्ठ कार्य के लिए दिया जाता है। ऑप्शन है सिनेमा, विज्ञान, समाज सेवा या फिर साहित्य। इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है वो साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। अगला है, प्रेम सागर के लेखक कौन है। ऑप्शन ए इंसा अल्लाह खां, ऑप्शन बी लल्लू लाल, ऑप्शन सी मुंशी प्रेमचंद्र या फिर ऑप्शन डी मुंशी सदा सुख लाल। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रेम सागर के रचनाकार लल्लू लाल जी हैं। अगला है, तुलसीदास ने अपनी रचनाओं में किसका वर्णन किया है। ऑप्शन ए है शिव, ऑप्शन बी कृष्ण, ऑप्शन सी राम या फिर ऑप्शन डी विष्णु। इसका सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी, जैसा कि आप जानते हैं तुलसीदास की एक बहुत ही मतलब जो विख्यात रचना है रामचरितमानस में राम जी का वर्णन किया गया है। तो इससे आप लोग समझ सकते हैं राम जी का वर्णन, यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट है। अगला है, त्यागपत्र उपन्यास किसकी रचना है। ऑप्शन दिए हैं प्रेमचंद्र, जैनेन्द्र कुमार, अज्ञेय या फिर रेणु। इसका ऑप्शन नंबर बी राइट है। त्यागपत्र उपन्यास जैनेन्द्र कुमार की रचना है। अगला है, ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है हिंदी भाषा के प्रचार प्रसार हेतु, भारतीय लेखकों की आर्थिक सहायता हेतु, भारतीय भाषा में साहित्यकारों के रचनात्मक लेखन हेतु या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जैसे कि पहले भी एक प्रश्न में देख चुके हैं, भारतीय भाषा में साहित्यकारों के रचनात्मक लेखन हेतु ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है।
अगला है मजदूरी और प्रेम निबंध के रचनाकार कौन है। ऑप्शन दिया है सरदार पूर्ण सिंह, बालकृष्ण भट्ट, प्रताप नारायण मिश्र या फिर रामचंद्र शुक्ल। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। मजदूरी और प्रेम निबंध के रचनाकार माने जाते हैं रामचंद्र शुक्ल। अगला है कलम का सिपाही क्या है। आत्मकथा है, रेखा चित्र है, संस्मरण है या फिर एक जीवनी है। इसका जो सही ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर डी है। कलम का सिपाही एक जीवनी है। अगला है दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज जो नहीं कही। प्रस्तुत पंक्तियों के रचयिता का नाम क्या है। ऑप्शन दिए हैं महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद, सुमित्रा नंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इस पंक्ति के रचयिता हैं सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला। अगला है हिंदी की पहली कहानी लेखिका का नाम क्या है। ऑप्शन दिए हैं बंग महिला, सत्यवती, चंद्रकिरण या फिर चंद्रकांता। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए। हिंदी की पहली कहानी लेखिका का नाम बंग महिला है। अगला है खड़ी बोली के सर्वप्रथम लोकप्रिय कवि कौन माने जाते हैं। ऑप्शन दिया है रामधारी सिंह दिनकर, सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला, मैथिली शरण गुप्त या फिर अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिऔध। इसका जो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिऔध। अगला है गोदान किसकी कृति है। फणीश्वरनाथ, रेणु की, प्रेमचंद्र की, अज्ञेय की या फिर जयशंकर प्रसाद की। इसका सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। गोदान जो कृति है वो प्रेमचंद्र द्वारा रचित है। अगला है कस्तूरी कुंडल बसे आत्मकथा किसकी है। ऑप्शन दिए हैं शीला झुंझुनवाला की, मैत्रेयी पुष्पा की, कुसुम अंचल की या फिर गोपाल प्रसाद व्यास की। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। कस्तूरी कुंडल बसे मैत्रेयी पुष्पा जी की आत्मकथा है। अगला है चरणदास चोर किसकी नाट्य कृति है। ऑप्शन ए मुद्राक्षस, ऑप्शन बी बलराज पंडित, ऑप्शन सी हबीब तनवीर या फिर ऑप्शन डी नाग बोडस। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हबीब तनवीर। अगला है ज्ञान मार्गी शाखा के कवियों को किस नाम से पुकारा जाता है। ऑप्शन ए सिद्ध कवि, ऑप्शन बी नाथ पंथी कवि या फिर ऑप्शन सी भक्त कवि, ऑप्शन डी संत कवि। इसका सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ज्ञान मार्गी शाखा के जो कवि हैं उनको संत कवि के नाम से भी पुकारा जाता है। अगला है अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा जाता है। ऑप्शन ए पुष्पदंत को, ऑप्शन बी धनपाल को, ऑप्शन सी शालिभद्र सूरी को या फिर स्वयंभू को। इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अपभ्रंश का वाल्मीकि स्वयंभू को कहा जाता है। अगला है चंद्रवरदाई किसके दरबारी कवि थे। ऑप्शन ए महाराज हम्मीर के, ऑप्शन बी महाराज विशलदेव के, ऑप्शन सी महाराणा प्रताप के या फिर ऑप्शन डी पृथ्वीराज चौहान जी के। इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। पृथ्वीराज चौहान जी के चंद्रवरदाई दरबारी कवि थे। अगला है रीतिकाल का वह कौन सा कवि है जो अपनी मात्र एक कृति से हिंदी साहित्य में अमर हो गया। ऑप्शन है रहीम, मतीराम, बिहारी या फिर देव। इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बिहारी। अगला है कठिन काव्य का प्रेत किस कवि को कहा जाता है। ऑप्शन ए सेनापति को, ऑप्शन बी चिंतामणि को, ऑप्शन सी मतीराम को या फिर ऑप्शन डी केशव दास जी को। इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कठिन काव्य का प्रेत केशव दास जी को कहा जाता है। अगला है द्विवेदी युग का नामकरण किसके नाम पर हुआ है। ये क्वेश्चन अक्सर देखने को मिल जाता है। इसका ऑप्शन देखिए क्या है। शांति प्रिय द्विवेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी या फिर राम अवध द्विवेदी। इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ये बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। महावीर प्रसाद द्विवेदी जी को द्विवेदी युग के नामकरण पर हुआ। इन्हीं के नाम पर द्विवेदी युग का नामकरण रखा गया। अगला है मैथिल कोकिल किसे कहा जाता है। ऑप्शन ए विद्यापति, ऑप्शन बी अमीर खुसरो, ऑप्शन सी चंद्रवरदाई या फिर हेमचंद्र। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए विद्यापति।
अगला है प्रकृति के सुकुमार कवि किसे कहा जाता है। ऑप्शन ए जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन बी सुमित्रा नंदन पंत, ऑप्शन सी महादेवी वर्मा या फिर निराला। इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सुमित्रा नंदन पंत जी को प्रकृति का सुकुमार कवि भी कहा जाता है। अगला है एक भारतीय आत्मा किसे कहा जाता है। जयशंकर प्रसाद, माखनलाल चतुर्वेदी, रामधारी सिंह दिनकर या फिर सुमित्रा नंदन पंत। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एक भारतीय आत्मा माखनलाल चतुर्वेदी जी को कहा जाता है। अगला है जो कि आज का लास्ट क्वेश्चन है, कथा सम्राट किसे कहा जाता है। ऑप्शन ए प्रेमचंद्र, ऑप्शन बी जैनेन्द्र कुमार, ऑप्शन सी अज्ञेय या फिर ऑप्शन डी फणीश्वर नाथ रेणु। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रेमचंद्र जी को कथा सम्राट भी कहा जाता है। तो दोस्तों आज के जो क्वेश्चन थे बस इतने ही थे। आगे जो भी क्वेश्चन होंगे फिर से अगले वीडियो में मिलेंगे। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें, जिससे आने वाली सभी आपको जितने भी वीडियो हैं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।